प्रस्तावना में कि यदि कोई संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता है तो वह परमात्मा ही है। बगैर उसके अनुग्रह या कृपा के किसी कार्य का सुचारू रूप से पूरा होना तो दूर रहा, उसका आरंभ भी नहीं हो सकता। इसलिए कोटानुकोट धन्यवाद है उस परमपिता परमात्मा को, जिसकी असीम कृपा से आज मुझे इस प्रस्तावना को लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक अच्छी हिंदी शॉर्टहैंड प्रणाली का आविष्कार कर उसे प्रचलित करने का विचार मेरे हृदय में पहले पहल सन 1922 ईस्वी में उठा था, जबकि मैं लीगल रिमेम्बरेंसर के दफ्तर में हेड क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। उस समय अंग्रेजी शॉर्टहैंड में मेरी अच्छी गति थी और निजी तौर पर काउंसिल में बैठकर काउंसिल के सदस्यों की स्पीचें भी लिखता था। मैं यही अक्सर सोचता था कि आखिर जब विदेशी भाषा में दी हुई वक्तृता कुछ नियमों के आधार पर सरलतापूर्वक लिखी जा सकती है तो कोई वजह नहीं कि भरपूर प्रयत्न किए जाने पर हिंदी तथा हिंदुस्तानी भाषा में भी ऐसी सुगम प्रणाली का आविष्कार ना हो सके, जिसके द्वारा हिंदुस्तान की मुख्य भाषाओं में दी गई वक्तृताओं को लिखा अथवा पढ़ा जा सके। पर उस समय इस विचार को इस वजह से कार्य रूप में परिणत ना कर सका था क्योंकि पहले तो मुझे समय कम था और दूसरे इसकी मांग भी ना थे। उस समय में सरकारी नौकरी में था और यद्यपि उससे मुझे आमदनी भी अच्छी थी, परंतु फिर भी व्यापार की तरफ अधिक झुकाव होने के कारण मैं अक्सर यही सोचता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे नौकरी से पीछा छूटे। इसी समय हमारा दफ्तर इलाहाबाद से उठकर लखनऊ चला गया। लखनऊ मेरी वृद्ध माता जी को जरा भी पसंद न आया। उन्हें पुण्य सलिला गंगा का तट छोड़कर लखनऊ में रहना बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुआ। वह अक्सर कहा करती थीं कि भगवान ने अंत में कहाँ से कहाँ लाकर पटका। इन सब बातों ने हमारे विचार को और बदल दिया और हम 8 महीने की छुट्टी लेकर इलाहाबाद लौट आए। यह सन 1924 की बात है। अब हम सोचने लगे कि क्या करना चाहिए जिससे लखनऊ ना लौटना पड़े। आखिर मुख्तारशिप और रेवेन्यू एजेंटी की परीक्षा देने का निश्चय किया और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता भी मिली, परंतु उस समय असहयोग आंदोलन जोरों पर था और लोग अदालत का बहिष्कार कर रहे थे, इसलिए उधर भी जाना उचित ना समझा। व्यवसाय की तरफ लड़कपन से ही झुकाव था। उसने फिर जोर मारा और इसी समय एक घनिष्ठ संबंधी के कहने सुनने से मैंने एक प्रेस की स्थापना की और ईश्वर की कृपा से कुछ ही दिनों में यह प्रेस प्रांत के अच्छी प्रेसों में गिना जाने लगा, परंतु अभाग्यवश वहाँ से भी हटना पड़ा। इसी समय हिंदी सिख लिपि की
पुकार सुनाई पड़ी। फिर क्या था, एक सरल, सुबोध तथा सर्वांगपूर्ण प्रणाली के आविष्कार में लग गया और उसके फलस्वरूप यह पुस्तक आज आपके सामने प्रस्तुत है। कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ समय इस बात का विचार करने में व्यतीत हुआ कि पुस्तक किस ढंग से लिखी जाए। एक बिल्कुल नई प्रणाली चालू की जाए या जो अंग्रेज़ों की चालू प्रणालियाँ हैं उनमें से किसी एक को आधार मानकर आगे बढ़ा जाए। अंत में यही निश्चय किया कि जो 100 वर्ष का समय अंग्रेजी शॉर्टहैंड की प्रणाली को एक निश्चित स्थान पर लाने में लगा है, उसे व्यर्थ फेंकना कोई बुद्धिमानी ना होगी और इसलिए अंग्रेजी की किसी प्रणाली को ही आधार मानकर काम किया जाए। इस समय अंग्रेजी में प्रस्तुत 4 प्रणालियाँ अधिक चल रही थीं: पिटमैन, सिलोन डुप्लाइन, ग्रेग और डटन। इसमें पिटमैन की ही ऐसी प्रणाली है जिसके जानने वाले अधिकाधिक संख्या में मिलेंगे और मेरे विचार से भी यह प्रणाली अधिक सरल तथा संपूर्ण है। इसके वर्णाक्षर भी हिंदी के वर्णाक्षरों से अधिक मिलते जुलते हैं। अतः अंत में मैंने यही निश्चय किया कि पिटमैन प्रणाली के ही आधार पर पुस्तक तैयार की जाए, परंतु सिलोन डुप्लाइन की मात्रा प्रणाली कुछ सुगम मालूम पड़ी, इसलिए वर्णों के साथ ही मात्रा लगाने की प्रणाली को भी अपने नियमों में सुविधानुसार समावेश करते गए। इस तरह पिटमैन और सिलोन डुप्लाइन की सभी अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बिल्कुल नई प्रणाली का आविष्कार करने में सफल हुआ हूँ, जिनके द्वारा हिंदी भाषा तथा उसके व्याकरण के सभी आवश्यक अंगों की पूर्ति की गई है। जो कुछ सहायता हमने अंग्रेजी प्रणालियों से ली है, उसके लिए हम स्वर्गीय सर आइजैक पिटमैन और सिलोन डुप्लाइन साहब के हृदय से कृतज्ञ हैं। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी प्रणाली से हिंदी शॉर्टहैंड सीखने वाला उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा में बोली हुई वक्तृताओं को तो अच्छी तौर पर लिख ही लेगा, पर यदि वह अंग्रेजी शॉर्टहैंड को सीखना चाहे तो उसे पिटमैन या सिलोन डुप्लाइन की पुस्तकों में दिए हुए केवल शब्द चिन्ह, वाक्यांश, संक्षिप्त चिन्ह तथा विशेष चिन्हों को ही सीखना पड़ेगा। इनके सीखने से वह हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के अलावा अंग्रेजी का भी एक कुशल शीघ्र लिपि लेखक हो सकता है। उसे अंग्रेजी के शॉर्टहैंड सीखने, समझने या याद रखने में कोई भी असुविधा या उलझन न होगी। इसी तरह अंग्रेजी शॉर्टहैंड जानने वाले छात्र हमारी प्रणाली से हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू शॉर्टहैंड को बहुत ही शीघ्र सीखकर एक कुशल शीघ्र लिपि लेखक हो सकते हैं। हमारा अनुभव है कि इसके लिए अधिक से अधिक 4-5 महीने का समय पर्याप्त होगा। हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हमारी प्रणाली से
शॉर्ट हैंड सीखने वाले छात्र हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के अलावा अंग्रेजी शॉर्ट हैंड भी कम से कम 150 शब्द प्रति मिनट की गति से लिख सकें। इस प्रणाली का आविष्कार करते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि इन्हीं वर्णाक्षरों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने से भारत की अधिक से अधिक भाषाओं के लिए भी पुस्तक तैयार हो सके। यह प्रणाली सर्वांगपूर्ण है और संकेत लिपि का कोई भी अंग छोड़ा नहीं गया है। शब्द चिन्ह, लोगोग्राम्स, वाक्यांश, संक्षिप्त संकेत हर एक विभाग में अधिकतर काम आने वाले शब्दों के विशेष संकेत एक ही वर्णाक्षर से उच्चारण किए जाने वाले शब्दों के लिए विभिन्न संकेत आदि यथास्थान दिए गए हैं। अभ्यास भी विभिन्न विषयों पर इतने अधिक दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इन दिए हुए अभ्यासों को ही पूर्ण रूप से मनन तथा अभ्यास करने पर एक सिद्ध हस्त शीघ्र लिपि लेखक हो सकता है। यदि जनता ने इस प्रणाली को अपनाया तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब जीवन का शेष समय इस अंग को पूरा करने में बिताऊंगा और इसी निश्चय के अनुसार उर्दू, मराठी, गुजराती आदि संस्करण के अलावा हिंदी में संकेत लिपि का एक बृहद कोष भी तैयार कर रहा। यही नहीं, अपना विचार तो इस विषय पर एक मासिक पत्र भी निकालने का है, पर यह सब उसी समय हो सकेगा जबकि जनता और उन महानुभावों का सहयोग प्राप्त होगा जो कि इस विषय को सर्वांगपूर्ण देखना चाहते हैं। तो यह प्रस्तावना थी जो ऋषिलाल अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई थी। अब इस पुस्तक के छपने में जिन जिन का योगदान रहा उनके प्रति ऋषिलाल अग्रवाल जी ने कृतज्ञता प्रकट की है। इस वक्तव्य को समाप्त करने के पहले हम उन श्रीमान के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकते जिनकी सहायता तथा सहानुभूति के कारण ही मैं सफल हुआ हूँ। इनमें सर्वप्रथम हैं हमारे देश के पूज्य नेता स्वनाम धन्य श्रीमान बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन। जिस समय मैंने अपने इस आविष्कार के बारे में आपसे चर्चा की तो आपने बड़े ही उत्साहवर्धक शब्दों में इसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और यह कहा कि यदि यह प्रणाली अच्छी जची तो मैं इसे सम्मेलन में भी स्थान दूंगा। इसके लिए मुझे आज्ञा मिली कि मैं अपनी यह प्रणाली उनके द्वारा नियत किए हुए विशेषज्ञों को दिखाऊं। उन विशेषज्ञों में से एक थे श्रीमान प्रोफेसर बिजराज जी MA। वे स्वयं भी शॉर्ट हैंड की पुस्तक लिख रहे थे, परंतु फिर भी मेरी प्रणाली को जांचने और समझने पर उन्होंने बड़ी दृढ़ता से अपनी राय दी कि यह प्रणाली हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐसी भारत में प्रतिष्ठित संस्था के लिए सर्वथा योग्य है। और फिर इसी निर्णय के अनुसार श्रीमान टंडन जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक सिख लिपि वर्ग खोलकर मुझे पढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। इसके लिए मैं इन दोनों महानुभावों का हृदय से कृतज्ञ हूँ।
इसके पश्चात ही जब मैं श्रीमान डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना से मिला तो उन्होंने भी इस प्रणाली के बारे में मेरे वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना और कुछ पुस्तकें दी, जिससे मुझे आगे अपने कार्य में बड़ी ही सहायता मिली। इसके लिए मैं आपका भी बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। अब रही हिंदी साहित्य सम्मेलन के हमारे परीक्षा मंत्री श्रीमान दयाशंकर जी दुबे MA LLB की बात। इन्हीं की देखरेख में इस कॉलेज का कार्य चल रहा था। आप समय समय पर जिन मृदु तथा सहानुभूतिपूर्ण शब्दों द्वारा मुझे उत्साहित करते रहे हैं और जिस तत्परता के साथ मेरी कठिनाइयों को दूर करते रहे, उससे तो मुझे यही मालूम हुआ है कि किसी से कार्य लेने, किसी संस्था को सुचारू तथा सुव्यवस्थित रूप से चलाने तथा संगठित करने की आप में अद्वितीय प्रतिभा है। आपने मेरे इस कार्य में बड़ी रुचि दिखाई है और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। यहाँ पर मैं श्रीमान पंडित लक्ष्मी नारायण जी नागर VA LLB का नाम लिए बिना नहीं रह सकता। आप समय समय पर यहाँ तक कि मेरे घर पर आकर भी मुझे अपने मीठे तथा सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से इस काम में दृढ़तापूर्वक लगे रहने के लिए उत्साहित करते रहे और हर एक प्रकार की सहायता देने या दिलाने का आश्वासन देते रहे। इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। अब रही डिजाइनिंग और छपाई आदि की बात। पुस्तक के लिखे जाने के बाद यह हमारे लिए एक समस्या सी हो गई थी कि आखिर इसकी छपाई किस तरह से की जाए, पर इस समस्या को हमारे सुहृदय श्री रामकृष्ण जौहरी, मैनेजिंग डायरेक्टर द इलाहाबाद ब्लॉक्स वर्क्स लिमिटेड और मित्र मोहम्मद इस्माइल ने बड़ी कुशलता के साथ हल किया। डिजाइनिंग का खास श्रेय तो इस्माइल साहब को ही है। आप एक बड़े ही कुशल चित्रकार और डिजाइनर हैं। आपने जिस धैर्य तथा लगन के साथ इस काम को पूरा किया है, इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। कभी कभी मैं जब ऊब कर किसी संकेत को पूर्ण रूप से ठीक ना बनने पर चालू करने को कहता था तो आप उसका तीव्र प्रतिवाद कर ऐसा ना करने की सलाह देते थे। इस पुस्तक की अधिकांश छपाई ब्लॉकों द्वारा की गई है। इन ब्लॉकों को बनाने और पुस्तक की छपाई का सारा श्रेय पूर्व कथित हमारे सुहृदय जौहरी जी ही को है। मुझे यह आशा न थी कि यह ब्लॉक कलकत्ते के एकाध कारखानों को छोड़कर कहीं और बन सकेंगे, परंतु जिस तत्परता, सुचारुता तथा शीघ्रता के साथ आपने इस काम को किया है, उसे देखकर तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था। इससे यह मालूम हुआ कि आपका इस विषय में बहुत ही अच्छा ज्ञान है और प्रबंध भी सर्वोत्तम है। अंत में मैं अपने मित्र पंडित जयनारायण तथा शिष्य श्री हुकुमचंद जी जैन को भी बगैर धन्यवाद दिए नहीं रह सकता, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरी पुस्तक के लेखों तथा अभ्यासों के गढ़ने आदि में बड़ी सहायता दी है। इति
ऋषि कुटीर चक, जीरो रोड, प्रयाग, 5 फरवरी 1938। ऋषिलाल अग्रवाल।